यह कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत लड़की जे से जो जा रही है अपने नए स्कूल के पहले दिन। बाहर से देखने पर वह बहुत क्यूट और मासूम लगती है, लेकिन असल में इतनी सीधी भी नहीं है। पिछली स्कूल से उसका ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, लेकिन इस बार उसने खुद से वादा किया है कि अब बिल्कुल शांत रहेगी, किसी से पंगा नहीं लेगी और बस पढ़ाई करके अच्छे से ग्रेजुएट होगी। वह खुश भी है क्योंकि यह स्कूल बड़ा और फेमस है, तो उसने डिसाइड किया है कि इस बार पूरी मेहनत करेगी। लेकिन जैसे ही वह एंट्री करती है उसे महसूस होता है कि यहाँ कि उस बदतमीज ने उसके साथ झूठ बोला। गुस्से में वह वापस जाती है और उससे लड़ने का सोचती है, लेकिन जैसे ही क्लास में एंट्री करती है वह शॉक्ड रह जाती है। क्लास में सारे लड़के ही लड़के हैं, एक भी लड़की नहीं। जो गुस्से में कहती है, यार मुझे यहाँ अकेली लड़की क्यों बनाया है। लेकिन फिर खुद को संभालती है और सोचना शुरू करती है, कोई बात नहीं, मैं अकेली हूँ पर 100 लड़कों के बराबर हूँ। टीचर उसे क्लास में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सामने आता है वही लड़का जिसने पहले धोखा दिया था। उसका नाम है कैफर। वह न सिर्फ क्लास का लीडर है बल्कि सबसे बड़ा बुली भी। वह जे को देखकर हंसता है और कहता है कि इस क्लास में उसे जीना मुश्किल होगा। जे अंदर से गुस्से में जल रही है, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखाती। जब बैठने की बारी आती है तो कोई भी उसके पास बैठने के लिए रेडी नहीं होता है। सब मिलकर उस पर पेपर, खाना और गंदगी फेंकते हैं। जे तंग आकर खत्म हो जाती है। जैसे ही टीचर निकलता है पूरा क्लास जे पर अटैक कर देता है। वह लड़की तो जैसे कचरे का डब्बा बन जाती है। डरकर वह भागकर बाहर निकलती है और स्कूल कैंटीन पहुंचती है। वहां क्लास ए की लीडर उसे देखकर पूछती है कि क्लास में सब ठीक है या किसी डिसाइड करती है कि इन पागलों से कोई मतलब नहीं रखना। बाद में जब क्लास शुरू होती है तो एक लेडी टीचर आती है, लेकिन क्लास की हालत देखकर चौंक जाती है। पूरा रूम कचरे से भरा हुआ। वह साफ कहती है, कर दूंगी। ये सुनकर जे खुश हो जाती है क्योंकि वैसे भी उसे क्लास का गंदा हाल पसंद नहीं था। वह तुरंत सफाई के सामान उठाकर स्टूडेंट से मदद मांगती है और सब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल अब भी करते हैं, लेकिन अगले ही उसे फेल न कर दे, इसीलिए जान तोड़कर सफाई करती है जब तक कि थक कर चूर नहीं हो जाती। शाम को घर पहुंचती कराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यह लड़की तो बिल्कुल फियरलेस है, बल्कि उसका एटीट्यूड और जुबान दोनों उनसे भी तेज है। यूरी फिर प्लान बनाता है कि वो लोग जे को इतना परेशान करेंगे कि वह खुद ही क्लास छोड़कर भाग जाएगी, और अगर क्लास नहीं छोड़ा तो स्कूल ही छोड़ना पड़ेगा। दिन खत्म होता है और जे वापस घर लौटती है जहाँ उसका अंकल इंतजार कर रहा होता है। जे का अंकल उससे अगले दिन स्कूल जाते समय उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लेकिन लड़ाकू लड़के से होती है। वह देखती है कि वह अकेले ही कुछ लड़कों से भेंट को सीएन कहकर इंट्रोड्यूस करता है। वह जे के साथ स्कूल तक वॉक करता है और जे को शॉक होता है जब वह बताता है कि उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन पढ़ाई में इतना तेज है कि जल्दी ही इस स्कूल में एडमिट हो गया। जे उसकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाती है। बातचीत में सीएन उसे बताता है कि क्लास ई के बच्चों को कैंटीन में क्यों बैन किया गया। असल में पहले उनके क्लास में एक लड़की थी एला, जिससे कैफर प्यार करता था, लेकिन कैफर ने उसे कैंटीन में चीटिंग करते पकड़ लिया और गुस्से में पूरा कैंटीन तो उन्हें खाना ला कर दे। जे खुशी खुशी मान जाती है। ब्रेक में जे सचमुच खाना यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे बदमाश मुझे डरा नहीं सकते। साल है, लेकिन पैकेट उसके मुंह पर फेंक देती है और कहती है, दुनिया से तूने क्या पाया, ले यह भी ले। पूरे क्लास के सामने कीफर चुप हो जाता है और सब शौक में उसे देखते रहते हैं। जे विजय मुस्कान के साथ पार्किंग से निकल जाती है। कीफर अंदर से चलता है क्योंकि उसने उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। बात पर वो उससे बात तक नहीं करता और ताने मारता है। अंकल बीच में आते हैं और बेटे से कहते हैं कि जय को अपनी बहन मानो और उसकी देखभाल करो। साथ ही अगले दिन से कार में स्कूल छोड़ने का आदेश देते हैं। मजबूरी में कजिन मान जाता है। अगली सुबह जय उसी के साथ कार में स्कूल जाती है ताकि अंकल को लगे कि सब नॉर्मल है। क्लास में पहुंचकर जैसे ही वह अपनी कुर्सी देखती है, पिछली शाम का सीन याद आ जाता है, लेकिन वह चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं आने देती। तभी कीफर फिर से उसके पास आता है और वही पुराना नोट देकर कहता है, जाओ हमारे लिए खाना लेकर आओ। जय पहले तो मना कर देती है, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। कीफर उसे चेतावनी देता है कि बच्चे भूखे हैं और अगर उसने खाना नहीं लाया तो अंजाम बुरा होगा। जय आखिरकार मान जाती है, लेकिन कहती है, मैं डर कर नहीं। जैसे ही जय खाना लाती है, सारे भूखे उस पर टूट पड़ते हैं और पल भर में खाना गायब हो जाता है। लेकिन अब जय को इन सब की आदत सी हो गई है। इस बार वे जय को साथ बैठकर खाने करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, उल्टा उसके हाथ से खाना भी लेने से मना कर देते हैं। इधर क्लास के कुछ स्टूडेंट्स उसकी पर्सनल लाइफ खंगालने लगते हैं। एक हैकर स्टूडेंट उसकी पुरानी स्कूल की न्यूज निकालता है और सबको दिखाता है कि जय वहाँ कितनी शरारती थी, यहाँ तक कि उसने क्या है। नेक्स्ट डे जय अपने कजिन की कार में बैठकर स्कूल जाती है, लेकिन बीच रास्ते में सीआईए दिखाई देता है। जय तुरंत कार से उतर जाती है और उसके साथ चलने लगती है। वो नोट मुझ पर टूट पड़े, मैं अकेला था तो हार गया। जय उसे सब कुछ बता देती है कि क्लास में क्या क्या हुआ और कैसे सबने उससे मुंह मोड़ लिया। फिर वह डरते डरते पूछती है, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे। सीएन मुस्कुराकर कहता है, अगर कोई मुझसे पूछेगा साथ में क्लास में एंट्री करते हैं। लेकिन अंदर का माहौल और भी शॉकिंग होता है। कीफर एक बॉक्सर स्टूडेंट से भिड़ रहा होता है। शर्त यह थी, जो जीतेगा वही वोटिंग होगी और जो जीतेगा वही लीडर। सबको उसका आइडिया अच्छा लगता है और मान भी लेते हैं, लेकिन ब्रेक के दौरान कैफ लगा दिया गया है। तभी पहले वाली रिच लड़की उसकी मदद करती है और खाना दिलाती है। जय पहली बार उसे थैंक यू कहती
लगती है, लेकिन जैसे ही वह क्लास में वापस आती है पता चलता है कि चुनाव पूरी तरह से फेल हो गया और बच्चे फिर से फाइट करने लगे। जय इस बार बॉक्सर का सपोर्ट करती है और केफर को हराने के लिए उसे चीयर करती है। दाएं देखकर बुरा लगता है। वो उसके पास जाती है, उसका जख्म साफ करती है और उसे खाना देती है और शायद इसी पल वह पहली बार समझ पाती है कि क्लास में उसकी जगह कहाँ है। पीई के समय जब क्लास में सब बच्चे आराम से कपड़े बदल रहे थे, जय थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। वो एरीज को चुन लिया। इसी वजह से कीफर का गुस्सा उसके कजिन पर है और वह किसी भी हाल में बदला लेना चाहता है। खेल शुरू होता है और कीफर गुस्से में बॉल जे की तरफ फेंकता है। बाकी सब बच्चे भी उसकी नकल कर लग जाती है। वह जमीन पर गिर पड़ती है, खून निकलने लगता है और वह रोते रोते चीखने लगती है। यह देखकर सबके चेहरे उतर जाते